वहीं जम्मू कश्मीर के कई जिलों में भारी बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं और ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, मिट्टी धंसने और पत्थर गिरने की खबरें भी सामने आ रही हैं। यात्रियों और स्थानीय लोगों को नालों, नदियों, जलधाराओं, कच्चे मकान और जोखिम वाले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। तो मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। जम्मू कश्मीर में भी हालात बहुत ज़्यादा बदतर हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पर लगातार बादल फटने की खबरें सामने आ रही हैं, भूस्खलन की खबरें सामने आ रही हैं और यात्रियों से ये कहा जा रहा है कि वो नदी नालों से दूर रहें, जलधाराओं से दूर रहें, कच्चे मकान और जोखिम वाले जितने भी इलाके हैं वहां से दूर रहने की सलाह लोगों को दी जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, तो लगातार ये खतरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है और ऐसे में अब लोगों को ही गाइडलाइंस जारी की जा रही है, और क्या अपडेट? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, लगातार जिस तरीके से मौसम विभाग ने पहले ही इस बात को लेकर चेतावनी जारी की थी कि शनिवार से लेकर जो है वो मौसम का मिजाज एक बार फिर बिगड़ेगा और पूरे उत्तर भारत में, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है, यहाँ झमाझम बारिश का दौर देखने को मिलेगा। तो कल शाम से ही बारिश का दौर जो, हालांकि परसों शाम को भी रात को बारिश हुई थी, लेकिन कल दिन में थोड़ी सी राहत जरूर मिली थी, बादल छाए हुए थे और कल रात से बहुत भीषण बारिश जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। इसके चलते सिंथन टाप के इलाके में एक और बादल फटने की घटना जो है वो सामने आई है। हालांकि उसमें किसी तरीके का कोई जानमाल के नुकसान की फिलहाल खबर नहीं है। और इसके साथ साथ में रियासी में हमने देखा कि कल लैंडस्लाइड हुआ था, जिसकी चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 2 व्यक्ति जो गाड़ी में बैठे हुए थे वो इंजर्ड हो गए थे। कठुआ में हमने देखा कि एक गाड़ी किस तरीके से स्किड होकर फ्लडेड नाले के अंदर जाकर गिरी और उसके बाद क्रेन से उस कार को जो है वो बाहर निकाला गया। अभी आने वाले करीबन 48 घंटे तक जो मौसम विभाग की जानकारी है कि करीबन 8 से 10 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जम्मू कश्मीर के, खासतौर पर जिसमें जम्मू का जो इलाका है वो ज्यादा है, जहां पर तेज बारिश हो सकती है, क्राउड बर्स्ट की घटनाएं हो सकती हैं, फ्लैश फ्लड आ सकता है। और अगर हम देखेंगे तो जो लगातार बारिश हो रही है इसके बाद नदी नाले एक बार फिर उफान पर आ चुके हैं। चिनाब दरिया की बात करें तो कल उसका जो लेवल था वो करीबन 24 फीट तक था और आज वो 3 फीट ऊपर बढ़ गया, यानी कि 27 फीट तक जो है वो बढ़ गया है। और लगातार बगलियार डैम और सलाल डैम से पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है, क्योंकि पीछे किश्तवाड़, डोडा और रामबन का जो इलाका है वहां पर बहुत भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते बारिश की वजह से सारा पानी जो है वो इस चिनाब नदी में आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम तवी नदी की बात करें तो तवी नदी का जलस्तर भी जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आने वाले करीबन 36 घंटों तक किसी तरीके की कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी बीच देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कार्यक्रम था कि आज वो किश्तवाड़ के चशोटी में, जहां 14 अगस्त को बादल फटा था, वहां जाकर जायजा लेंगे, वहां पर लोगों से मुलाकात करेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे लगता नहीं है कि उनका हेलीकॉप्टर वहां पर लैंड हो पाएगा, क्योंकि 12 बजे के आसपास में उनके आने का जो कार्यक्रम था वो जम्मू में था। उसके बाद यहां से वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर से उनको गुलाबगढ़ जाना था और वहां से फिर आगे पैदल या फिर गाड़ी से जो है वो सफर तय करना था। लेकिन अभी जो मौसम जिस तरीके से पैक है, ऐसा लगता नहीं है कि उनका हेलीकॉप्टर गुलाबगढ़ में लैंड हो पाएगा, क्योंकि लगातार मौसम पूरी तरीके से पैक है, बादल घने छाए हुए हैं और खासतौर पर पहाड़ों पर तो हालत और भी ज्यादा बुरी है। तो ये देखना होगा कि मौसम कितना अलो कर पाता है कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उस इलाके में जाकर उन लोगों से मुलाकात कर उनको एक तो ढांढस भी बंधाएंगे और उनको उनके लिए बेहतरी के क्या कुछ काम हो सकते हैं, उनके लिए जो जिनके घर टूट गए हैं उनके घरों को दोबारा से निर्माण करना है, जिन्होंने अपनी जिंदगियां खो दी हैं उनको किस तरीके से राहत जो है वो दी जाए, इस बात को लेकर उनका ये दौरा था। लेकिन अभी फिलहाल उनका ये दौरा जो है वो पूरा हो पाएगा ऐसा मौसम की वजह से लगता नहीं है। लेकिन फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा कोई औपचारिक उनकी तरफ से कोई घोषणा या कोई बयान ऑफिशियल तौर से रक्षा मंत्रालय की तरफ से या फिर आर्मी की तरफ से दिया जाए। लेकिन फिलहाल मौसम बहुत ज्यादा खराब बना हुआ है और लगातार बादल की गर्जना जो है वो आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से बादल जो है वो गरजते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं संकेत है कि कहीं और अभी मुसीबत जो है वो आ सकती है निश्चित रूप में। जिस तरीके से कठुआ, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी और पुंछ राजौरी का इलाका है, यहाँ पर बहुत भारी बारिश का दौर इस समय चल रहा है। जी गीतू। बिल्कुल रमन, और मौसम विभाग क्या कह रहा है? सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अभी आने वाले दिनों में राहत मिलेगी, नहीं मिलेगी? दूसरा ये कि जो हम बादल फटने की खबरें लगातार देख रहे हैं, क्यों हम इस तरह की खबरों में बढ़ोतरी देख रहे हैं? इसके पीछे की वजह क्या सामने आ रही है? देखिए, निश्चित रूप में जिस तरीके से डेवलपमेंट आगे बढ़ रहा है और
एक ग्लोबल वार्मिंग का पिछले करीबन 15-20 सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बहुत इम्पैक्ट कर रही है। साथ ही साथ में जिस तरीके से फॉरेस्टाइजेशन हो रहा है, यानी कि जंगलों को काटा जा रहा है, उससे ये कहीं ना कहीं घटनाएं जो है वो निश्चित रूप में सामने आ रही हैं। अब हमने देखा कि चिशोती में जो बादल फटा, उसमें अगर आप देखेंगे तो पहले यात्रा अगर आप देखते थे माता मचेल की, तो वो 40 जी। किलोमीटर जो है वो लोगों को पैदल चलकर जाना पड़ता था, यानी कि गुलाबगढ़ से उनको पैदल जाना पड़ता था। अब गाड़ियां जो है वो चिशोती तक पहुंच गई हैं। अब चिशोती के आगे भी जो पुल तैयार किया जा रहा था, कंडेर तक भी जो है वो गाड़ियों तक जाना संभव हो सकता था। तो ये जो लगातार हम ये कह सकते हैं कि परियोजनाएं अलग अलग तरीके से चलाई जा रही हैं, जी। पहाड़ों को काटा जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, इसका कहीं ना कहीं कुदरत, अगर आप देखेंगे तो कुदरत बिल्कुल, अपना यानी आप ये कह रहे हैं बदला रमन किसी न कि किसी रूप में पहाड़ों जरूर का लेती है, और दोहन पानी हो के रहा रास्तों। है और पहाड़ों की जो मजबूती है, जो उस इलाके को कहीं ना कहीं थोड़ी मजबूती देती है, वो खत्म हो रही है, जिसके चलते इनकी नींव हिलने लगी है और ऐसे में जो खतरा है वो लगातार बढ़ रहा है। निश्चित रूप में इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि अगर हम पहाड़ों पर जब देखते हैं कि बारिश होती है और लैंडस्लाइड हो जाती है, तो उसके पीछे कारण यही होता है कि जब पहाड़ों की कटिंग होती है, पहाड़ों में माइंस लगाकर उसको ब्लास्ट किया जाता है, रास्ता बनाया जाता है, तो पहाड़ों में ऐसे रास्ते बन जाते हैं जहां से पानी जो है वो पहाड़ों के अंदर जाना शुरू होता है, और जी। पहाड़ों के अंदर नमी बहुत ज्यादा हो जाती है। और जब नमी एक लेवल से ऊपर हो जाती है, तो पहाड़ दरक कर नीचे सड़कों पर आना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो पहाड़ों का दोहन हो रहा है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसी की भरपाई जो है वो कहीं ना कहीं सभी को देखने को पड़ रही है। हम देख रहे हैं कि उत्तरकाशी में जिस तरीके से लगातार पहले धराली में, फिर थराली में बादल फटने की घटनाएं सामने आई। कल भी हमने देखा कि थराली में किस तरीके से बादल फटने की घटनाएं आई, जिसने पूरा का पूरा थराली गांव जो है उसको किस तरीके से अपने चपेट में ले लिया। गाड़ियां जो है वो मलबे में फंसी हुई हैं। तो निश्चित रूप में जिस तरीके से पहाड़ों पर इस समय कटाई हो रही है, डेवलपमेंट का काम हो रहा है, हालांकि डेवलपमेंट का काम होना भी जरूरी है, लेकिन उसके बिल्कुल। लिए कोई ना कोई अल्टरनेट बनाना पड़ेगा कि अगर आप एक पेड़ काटते हैं तो उसकी जगह पर 4 पेड़ और आपको लगाने पड़ेंगे, तभी डिफॉरेस्टेशन को जी, जो है वो आप बचा सकते हैं। बिल्कुल तो रमन, और निश्चित रूप तभी में ये सारी चीजें जो है डिफॉरेस्टेशन वो सही होगा और ऐसे में लेवल हमें बहुत ज़रूरी है कि अपनी प्रकृति का हमें ध्यान रखना है और बहुत सावधानी के साथ इस कार्य को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।